अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट हाफ, जिसके अंदर स्टार्ट से लेकर डोजेज फॉर्म तक जितने एमसीक्यूज जो हैं, मतलब जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे एक दफ़ा। ठीक है, आई होप कि इसमें से आप लोगों की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आप लोग बात करते हो कम्युनिटी फार्मेसी टाइप्स आर रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी या बोथ या नन। तो आप लोग कहते हो बोथ। कम्युनिटी फार्मेसी में दोनों टाइप्स आ जाती हैं, रिटेल फार्मेसी भी और आप लोगों की होलसेल फार्मेसी भी आ जाती है। फिर आप लोग बात करते हो द सेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो आप लोग कहते हो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को डील करता है। अगर आप लोग इसके अंदर रिसर्च सेक्शन की बात करते हो तो रिसर्च सेक्शन में आप लोग पुरानी अद्वियात को बेहतर बनाने के बारे में स्टडी करते हो और नई अद्वियात को डिस्कवर करते हो। ठीक है। Number 3, duties and responsibilities of all government authorities is the responsibility of which of the pharmacy, retail pharmacy, forensic pharmacy या wholesale pharmacy। तो आप लोग कहते हो forensic pharmacy। A person registered as category B from the Provincial Pharmacy Council of Pakistan, तो वो क्या कहलाता है? असिस्टेंट फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन या बोथ। तो आप लोग कहते हो बोथ। An agent intended for use in diagnosis, cure, treatment, prevention called as the drug, medicine, both, none। तो आप लोग बात करते हो ड्रग। ठीक है। फिर आप लोग आ जाते हो कि डाइजॉक्सिन इज द ड्रग हैविंग सोर्सेस। मतलब कि डाइजॉक्सिन कहाँ से लेते हो? ये प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल है या बोथ ए एंड बी। तो आप लोग कहते हो डाइजॉक्सिन इज द ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स। वैक्सीन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो कि वैक्सीन आप लोग माइक्रोबियल सोर्स से लेते हो। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, यहाँ पर माइक्रोबियल सोर्स आता है। आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि दैट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोबियल सोर्स। देन एस्प्रिन इज अ ड्रग दैट इज नेचुरल, प्लांट सोर्स, सिंथेटिक। तो एस्प्रिन सिंथेटिकली बनाई जाती है। पैरासीटामोल ब्रांड नेम ऑफ कालपोल। और फिर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज द केमिकल नेम of aspirin, is the chemical name of aspirin. Then official works are BP, Remington, Merck Index, both A and B। तो BP आता है इसका आंसर। नॉलेज रिलेटेड क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग, आपको कौन सी बुक देती है? आपको BNF प्रोवाइड करती है ये। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। तो आप लोग ये आपको कौन सी बुक देती है? आपको BP फराहम करती है ये। गलत, आपको BP नहीं देती, आप लोगों को ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया प्रोवाइड करता है। The book contain a detailed knowledge regarding all aspects of pharmacy। तो आप लोग कहते हो रिमिंगटन। पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्क्राइब्ड बाय द इब्न अल नफीस। इब्न अल नफीस ने इसको डिस्क्राइब किया था। Then the person described paralysis in detail as Bualisina. The person described active constituents of drug as Al-Biruni. Jabir bin Hayyan described invent lab equipment. उसने lab equipment को invent किया था। The boundary between two phases is usually described as interface. By increase in temperature, the surface tension is decreased. Emulsifying agent are dash surface tension, यानी कि surface tension को ये decrease कर देता है emulsifying agent, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज सरफेस टेंशन, ये बढ़ा देता है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। देन विस्कोमीटर यूज टू मेजर द विस्कोसिटी। फॉलोइंग बॉल विस्कोमीटर इज टाइप ऑफ विस्कोमीटर। विस्कोसिटी डैश बाय इंक्रीज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। द फंडामेंटल QC टेस्ट फॉर सिरप सस्पेंशन थिकनेस इज आ। थिकनेस को मालूम करने के लिए आप लोग विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हो। मिथाइल सेलुलोज आर यूज एज एनहांसर ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी को बढ़ाता है। थिकनेस ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स अनडिवाइडेबल। ठीक हो गया, आप लोग कहते हो अनडिवाइडेबल। राइट।
इसके बाद द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एस, तो इस प्रोसेस को आप लोग आयनाइजेशन का नाम देते हो। द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। द एम ऑफ पीएच इंडिकेटर इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल। ये आपके पीएच इंडिकेटर के यूजेस में लिखा हुआ है, ये एच आइंस का नहीं आएगा। द इंडिकेटर दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। द ब्लड पीएच इज 7.4। द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर। राइट, यहाँ तक हम लोगों ने स्टार्ट से लेकर जो आप लोगों के डोजेज फॉर्म तक के जितने नोट्स थे उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज को पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार करोगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।